हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 8वीं का 16 नवंबर का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, साथ ही साथ इसके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि इसमें आपको सबसे पहले दिया विद्यार्थी का नाम, इसके बाद दिया पिता का नाम, इसके बाद दिया शाला का नाम, इसके बाद दिया ब्लॉक का नाम, फिर इसके बाद दिया जिला। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न साथ ही साथ इसके आंसर की ओर। तो जैसा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया यहाँ से कार्य प्रारंभ करें, इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। इसके बाद है प्रश्न 1, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। इसका उत्तर आ जाएगा 78 और 21%। इसके बाद है प्रश्न 2, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसका उत्तर आ जाएगा ध्रुवीय भालू। इसके बाद है प्रश्न 3, इसका आंसर है मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसके बाद है प्रश्न 4, दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों में शामिल नहीं था। इसका उत्तर है पल्लव वंश। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 5, भील, कोली एवं काटकारी जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है। इसका उत्तर है दक्षिणी। इसके बाद है प्रश्न 6, विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा विधायक। तो दोस्तों, आपका आंसर वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 7, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है। इसका उत्तर है पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री। इसके बाद है प्रश्न 8, आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे। इसका उत्तर है वर्गीकृत विज्ञापन। इसके बाद है प्रश्न 9, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के लिए सभी सामान उपलब्ध होते किस प्रकार का बाजार होगा। इसका उत्तर आ जाएगा साप्ताहिक बाजार। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 10, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस प्रकार शैली का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है अनुप्रस्थ टोडा शैली। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 20 तक। इसके बाद है प्रश्न 11, शैलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। शैल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आग्नेय शैल, उदाहरण है ग्रेनाइट। इसके बाद अवसादी शैल, उदाहरण है कोयला। इसके बाद है रूपांतरित शैल, इसका आंसर है संगमरमर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 12, जल चक्र क्या है लिखिए। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर वीडियो को रोककर नोट कर लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 13, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। इसमें नंबर 1 है निक्षेपणकारी शक्ति का नाम। इसके बाद है निर्मित स्थलाकृति। इसमें नंबर 1 है पवन के साथ मिली हुई धूल। यहाँ पे लिखना है लोयस का मैदान। इसके बाद है यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे लिखना है आपको नदियों द्वारा लाई गई गाद। इसके बाद है नंबर 3, चट्टानें टूट फूट कर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 14। तो दोस्तों, आप इसका आंसर वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 15, दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसमें नंबर 1 है इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद है नंबर 2, दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय का काल था। इसके बाद है नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान बना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाद है प्रश्न 16। तो दोस्तों, इसका आंसर है जनजाति समाज का जीवन यापन करने हेतु कृषि, शिकार और फलों का व्यापार उनके प्रमुख साधन थे, जिससे वे आय प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। इसके बाद है प्रश्न 17, लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। इसमें नंबर 1 विधि के समक्ष समानता। इसके बाद है नंबर 2, इसके बाद है नंबर 3। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 18। इसका उत्तर है नंबर 1 है उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद है नंबर 2, उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 3, उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। बाद है प्रश्न 19। तो दोस्तों, आप इसका आंसर वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 20, साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1, साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 1 दिन लगते जबकि मोहल्ला दुकान सभी दिन खुलती है। इसके बाद है नंबर 2, साप्ताहिक बाजार की वस्तु की कीमत निश्चित होती है जबकि मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमतों पर बेची जाती है। इसके बाद है नंबर 3, साप्ताहिक बाजार में मोल भाव चलता है लेकिन मोहल्ले की दुकान में नहीं।
इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 22 तक। इसके बाद है निर्देश। इसके बाद है प्रश्न 21, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों आपको ये आंसर वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 22, समानता से क्या आशय है, सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको यह आंसर वीडियो को रोक कर नोट कर लेना है।